धनबाद में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 23 दिसंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि खालसा होटल के समीप स्थित मां शांति गेस्ट हाउस में कुछ युवक मिलकर साइबर ठगी की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 1 धनबाद के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान गेस्ट हाउस से 4 संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से कुल 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मोबाइल की जांच में व्हाट्सएप के माध्यम से पैसों की लेन देन, बैंक खाता नंबर, संदिग्ध लिंक, ऐप फाइल और साइबर ठगी से संबंधित कई चैट सामने आए हैं। पुलिस ने इन चैट्स के स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें साक्ष्य के रूप में सुरक्षित किया। इसके अलावा गेस्ट हाउस के सामने सड़क किनारे खड़ी एक सफेद रंग के फोर्ड इकोस्पोर्ट कार भी जब्त की गई है, जिसके अंदर से 5 अतिरिक्त एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुआ है। जांच में एक मोबाइल नंबर और उससे जुड़े बैंक खाते के खिलाफ NCRP JMIS पोर्टल पर उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र से कुल 4 साइबर ठगी की शिकायत दर्ज पाई गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रंजीत यादव, पवन कुमार मंडल, राहुल कुमार मंडल और विपिन कुमार पासवान के रूप में हुई है, जो झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों के निवासी हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए आगे की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। इस छापेमारी में गोविंदपुर थाना के कई पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल थे। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है और जल्द ही खुलासे होने की संभावना है। अभियान चलाया जा रहा है। उसी परसों सघन अभियान के दौरान कल एक गेस्ट हाउस में खालसा होटल के पास में कुछ साइबर अपराधी पकड़े गए। ये साइबर अपराध कर्मी क्रमशः 3 गिरिडीह के और एक आपका बिहार का है और इनके पास से काफी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल भी मिला है। तकरीबन 8, 5, 13 मोबाइल मिले हैं और एक फोर्ड इकोस्पोर्ट गाड़ी भी मिली है। और इनके मोबाइल का अवलोकन करने में पाया गया कि ये APK फ्रॉड, फर्जी वेबसाइट बनाने का फ्रॉड, इन सारे अलग अलग टाइप के फ्रॉड में संलिप्त है। कहाँ से गिरफ्तारी में जी देखिए, एक मां शांति लॉज करके है जो खालसा होटल के जस्ट बगल में है, वहां से क्या इन्हें गिरफ्तार किया गया है गोविंदपुर थाना क्षेत्र में। इससे पहले जो लोग पकड़े थे उनसे कुछ कनेक्शन पिछले दिनों अभी तक नहीं, उनसे नहीं। ये अलग ये गिरोह बोलिए, ये लोग यहाँ साइबर क्राइम करने आया था, तो चांस रिकवरी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये मोस्ट लाइकली उस टाइप का रिकवरी है। किस तरह के APK फाइल ये इस्तेमाल कर लोगों से फ्रॉड करते हैं? जी देखिए, जो APK फाइल का फ्रॉड चलता है वो आपका बेसिकली SMS फॉरवर्डर ऐप होता है, जो कि जिसको हम लोग RAT बोलते हैं, रिमोट एक्सेस ट्रोजन बोलते हैं। तो एक RAT टाइप का वो APK फाइल रहता है, जिसको ये लोग क्या होता है सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जो आपके विक्टिम्स होते हैं, विक्टिम्स को इंस्टॉल कराया जाता है। और विक्टिम जैसे ही उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो उनका सारा SMS वगैरह उस पर्टिकुलर कमांड एंड कंट्रोल सर्वर पे फॉरवर्ड होने लगता है और इसके बाद वो जो मोबाइल है, मोबाइल का UPI बाइंडिंग वहाँ पे हो जाता है। अभी तक कितना ठगी कर पाए? जी देखिए, क्या होता है इसमें NCCRP नेशनल क्राइम साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे इनका ये चेक किया गया, तो एक अभियुक्त का जो अकाउंट है उससे तकरीबन 3 एक्नॉलेजमेंट नंबर हमें प्राप्त हुआ। कहने का मतलब 3 अलग अलग साइबर कंप्लेंट्स उस पर्टिकुलर अकाउंट के विरुद्ध मिले हैं ऑल ओवर इंडिया। फिर दूसरे अभियुक्त का भी जो अकाउंट नंबर है उससे भी संबंधित एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला हुआ है हमें। सर कितना का लगभग ठगी किया? वो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में सामने आएगा, है ना, तो वो उसके लिए NCCRP से हम लोग को और डेटा हम लोग को एकत्रित करना पड़ेगा। सर देखा जा रहा है कि APK जो फाइल है, जैसे बैंक रिवॉर्ड है या फिर अन्य तरह के जो APK फाइल आता है, उससे लोगों से ठगी हो रही है। लोग इससे कैसे बच सकते हैं? किस प्रकार से इस पर बचा जा सकता है लोगों को? जी देखिए, पहले 2-3 चीज कि कोई भी आप जो भी ऐप अगर इंस्टॉल करना है तो उसको प्ले स्टोर के माध्यम से ही करिए। उसको कभी भी अगर WhatsApp के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से कोई भी एप्लीकेशन आपको कोई भी भेजे, चाहे आपके परिचित का भी क्यों ना हो, या मान लीजिए मैं भी अगर आपको भेजूं तब भी आपको इंस्टॉल नहीं करना है। मैं भी अगर भेजूं, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस काफी ज्यादा एडवांस हो गए हैं, तो वो अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग SMS फॉरवर्डर, ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग वॉर्म के तरह भी बिहेव करते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए अगर मेरा मोबाइल इन्फेक्ट हो गया तो वो ऑटोमेटिकली मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं वो APK उन लोग को फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैंने बोला कि चाहे आपके परिचित का भी क्यों ना हो, अगर कोई APK आपको WhatsApp या फिर टेलीग्राम के माध्यम से कोई भी भेजे, उसको कभी इंस्टॉल नहीं करना है।
सर ये एपीके जो फाइल होता है, जैसे फ्रॉड किस तरह से होता है, मान लीजिए कोई आदमी उसको खोलता है, तो ऐसे साइबर फ्रॉड करते क्या है जो कि उनके डेटा ओटीपी उनके पास चले जाते हैं, क्या कुछ रहता है इसमें? जी देखिए, एक एसएमएस जैसे मैंने पहले ही बताया, मतलब ब्रॉड क्लास इसको रैट बोला जाता है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, और जो पर्टिकुलर क्लास है उसका वो है आपका एसएमएस फॉरवर्डिंग ऐप। होता ये है कि मान लीजिए मैं बैंक का क्या होता है अधिकारी बन के आपको कॉल करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर आपको अपना क्रेडिट कार्ड ये कराना है, क्या उसको बोलते हैं, अद्यतन कराना है, एनहांस का जो भी कराना है, तो आप बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए जो मैं आपको भेज रहा हूँ, आप उसको इंस्टॉल करेंगे। तो आप कायदे से मैं आपको भेजता हूँ, आप उसको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, आप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद होगा क्या कि आपका जितना एसएमएस है वो एक कमांड एंड कंट्रोल सर्वर रहता है, उसमें फॉरवर्ड हो जाता है। तो बेसिकली यूपीआई बाइंडिंग के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यूपीआई इज बाउंड टू आपका जो मोबाइल नंबर है। सर जो पढ़े लिखे हैं या कुछ कम पढ़े लिखे हैं किससे मिल जाता है, पता चला सॉरी दोबारा ये बोलिए। जो है पकड़ा है, ये अधिक पढ़े सारे लिखे ग्रेजुएट लेवल है, सारे ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे लोग भी पढ़े लिखे, बिल्कुल। और ये देखिए काफी सोफिस्टिकेटेड लेवल है ये साइबर क्राइम का, क्योंकि एपीके वगैरह लिखना या फिर ये फर्जी एपीके जो लिख रहे हैं, ये हमारे और आपके भी लेवल की बात नहीं है। इसमें कंप्यूटर साइंस का अच्छा खासा ज्ञान चाहिए। और इसमें देखिए मैं पहले भी बता दूं, 2023 में जब एपीके बेस्ड फ्रॉड का पहली बार खुलासा हुआ था, उस समय झारखंड सीआईडी इस पे वर्क कर रही थी, तो ये पता चला था कि एपीके उस समय 2023 में जो 3 लड़के लिखे थे, उसमें से एक बंदा अपना यही का था, गोविंदपुर का ही था, और वो बीसीए का स्टूडेंट था। तो इसमें पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मतलब नहीं है। और एक बोकारो का भी था जो आपका क्लास 12th पास था, है ना। तो चाहे कोई कितना भी मतलब पढ़ा लिखा हो, इंटरनेट के माध्यम से आजकल इस टाइप के कोर्सेज रहते हैं, कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना सीख जाता है। जो धराया है